यहाँ रहती भी है। वेरी गुड। हिंदी और ये इंग्लिश में भी क्या हो रहा है? मैम ये वाली है। मैं आपका माइक म्यूट है। डेट लिख दो 2821 लिख फटाफट। 21 हाँ 21 कभी नहीं छोड़ना। 21 हाँ 2 वहाँ ये डेट के आगे या ये डेट लिखें DATE डेट 2 2 एक 8 सेकंड में पानी पीकर आ रही हूँ, आप लोग जल्दी करो। बेटा एक सेकंड में पानी पी लूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप में से किसी को पानी पीना तो पानी पी लो फटाफट। पानी पीना, वॉशरूम जाना, फटाफट जाकर आ जाओ। फिर आप हिलोगे नहीं, आप अभी 20 मिनट हिलोगे नहीं, ध्यान रख लेना। फटाफट जाकर आ जाओ, 5 मिनट दे रही हूँ। बताओ जो बराबर हम बताओ दूसरी बनाओगे मत आ जाए। मैंने कर दिया खुद ही। मम्मा इधर आओ ना। निरंजन आ रहे, निरंजन का वेट करते हैं, रुको, ठीक है? आगे हम आ गया। मैम क्या लिखना है? मैम क्या लिखना है? आप इधर बैठ जाओ। आप इधर ही बैठ जाओ। मेरे पास ये है। आपके पास क्या समझ में आ? मैम वो तो कहेगी। अरे ऐसे मत कर तू भाई। चलो, सबसे पहले अपनी मार्जिन लाइन को, मार्जिन देखो, मार्जिन लाइन कौन सी होती है? मार्जिन लाइन देखो, मार्जिन लाइन कौन सी होती है? सबको पता है मार्जिन कौन सी होती है? कौन सी होती है? मैं बता दूं भाई, मार्जिन लाइन मतलब नीचे लाइन। बताती हूँ बेटा। व्हाइट बोर्ड ऑन हुआ, देखो व्हाइट बोर्ड ऑन करो, अपना ओपन करो व्हाइट बोर्ड। आराम से बैठ के खींचे फिर देख रहे हैं वहां सर को तो दिख रहा है वहां से सर को कैमरे में। चलो, मार्जिन लाइन क्या होती है? मार्जिन लाइन ये देखो, आपकी जो नोटबुक है ना, आपकी जो नोटबुक है ना बेटा, उसमें देखो पिंक कलर की लाइन ऐसे और ऐसे बनी हुई है कि नहीं? सबसे ऊपर, हाँ अच्छा पेज के सबसे ऊपर ऐसे बनी है। सब जन अपना माइक म्यूट करो, पहले मुझे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। माइक म्यूट करो अपना। मैम मुझे पता मार्जिन लाइन मतलब एबीसीडी की लाइन। माइक म्यूट करो अपना। अब देखो, ये जो मार्जिन लाइन होती है ना, इसके यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेट। आज की डेट क्या है? 2 जल्दी बोलो, आज की डेट क्या है? कौन सा मंथ चालू हो गया है? कौन सा मंथ चालू हो गया है? 8th मंथ। तो देखो, एक सेकेंड। 21 मैम तारीख लिख दी। डेट लिख दी। CW
नेम लगे ना। जैसे जैसे मैम बताते हैं वैसे वैसे ऐसे लिखते डेट लिखते हैं। आया समझ में? ऐसे क्या लिखते हैं हम लोग? डेट लिखते हैं। ऐसे क्या, इधर देखो पहले, ऐसे क्या लिखते हैं? डेट सब जने डेट लिखो। अब सबसे ऊपर वाली लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे? CW हाँ, CW का फुल फॉर्म लिखेंगे बेटा, क्लास वर्क। CL डबल R CLASS बेटा। C L एक सेकेंड, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है। मैंने लिख दिया। आप लोग अच्छी हैंडराइटिंग में लिखोगे, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। मैम फिंगर से लिख रही है, मगर आप अपने पूरे हाथों का यूज कर रहे हो, मतलब पूरे अपने पाम्स का यूज कर रहे हो, ठीक है? मैम तो अपनी फिंगर की टिप से लिख रही है, तो आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। पेज नंबर नहीं बेटा, मैं नोटबुक में काम करा रही हूँ, मैं नोटबुक में काम करवा रही हूँ। ये क्लास वर्क लिखा सबने? मैम लिख चलो, दिया। अब इसके नीचे वाली लाइन में लिखोगे आप। अब आप देखो, आपको लाइन को यूज कैसे करना है आपको पता है ना? आपने प्रेप में लिखा है ना, नर्सरी केजी में आपने लिखा है ना? तो अभी देखो, मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले क्या लिखना है? अब आपको मेरे यहाँ पे कोई लाइन नहीं दिखाई देगी, मैं यहाँ पे लाइन ऐड नहीं कर सकती हूँ ना। तो देखो, आपने क्या लिखा? आपने लिखी आज की डेट। एक सेकेंड, हाँ, 2-8-21, ठीक है? और फिर आपने लिखा क्लास वर्क, ठीक है? और आज का डे क्या है? मंडे। मंडे मंडे टू आप अपनी डेट के नीचे लिखोगे मंडे। देखो, ये आपको मेरी डेट के नीचे मंडे लिखा हुआ दिख रहा है? टू या तो अपनी डेट के नीचे मंडे लिख सकते हो, या तो अपनी डेट के नीचे मंडे लिख सकते हो, ठीक है? या फिर क्लास वर्क के सामने मंडे लिखना है, क्लास वर्क के सामने मंडे लिखना है। 2-8-2-1 मैम लिख दिया मंडे। चलो, दैट्स गुड। 2-8-21 ये तो लिखना था। हाँ जी, यही लिखना था।
Now you have to start doing the work. Okay? So, what we will write first? What we will write first? अच्छे से देखना. See very properly, very clearly. What you will write first? The name, the chapter. ठीक है? Okay? तो अब in next line. Come into next line. Next line में आओ. मुझे समझ नहीं आ रहा. अभी मैं लिखूंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा. Let me write first. देखो यहाँ पे आपको लिखना है चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1. नंबर 1 लिखना है क्या? क्यों 1? क्यों 2 1 नहीं लिखना है, 1 लिखना है. अच्छा सॉरी, चैप्टर नंबर 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि 1 तो आपका बुक में ही है ना. चैप्टर नंबर 2 लिखेंगे हम लोग. माय बॉडी चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 आपकी बुक में मतलब ये निकालनी है क्या? विश्वास बेटा, मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं अभी तक. आप अभी कंफ्यूज होना बंद करो. पहले कंफ्यूज मत हो. मैम ने आपको कुछ नहीं बोला है ना अभी तक. मैम जब बोलेगी कि बच्चों ये देखो तब देखना. ओके? अब देखो ये हम ऐसे लिखते हैं चैप्टर, है ना. लिखो चैप्टर 2 और बॉडी. लिखो चैप्टर 2 लिख दिया मैम. 2 विश्वास आपने लिख दिया तो अपना माइक म्यूट कर दो बेटा. बाकी सारे बच्चे कर रहे हैं ना. मुझे कैसे करूं मैम? क्या कैसे करूं? क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कैसे करूं? कैसे करूं मतलब आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बेटा? चलो एक बार रुको. एक बार हम एक काम करते हैं. ये मैंने शेयर करना स्टॉप किया. अब किसने किया पहले वो फोटो बताओ. किसने कर लिया वो एक बार विश्वास को फोटो बताओ. विश्वास. ओके विश्वास, देखो आपको पहली बात तो हैंडराइटिंग. अब देखो निरंजन मैम, ये जो चैप्टर 2 आपने यहाँ लिखवाया है ना, वो ऊपर वाली लाइन में लिखवाइए या फिर इसको बीच में लिखिए. चैप्टर हमेशा बीच में लिखते हैं, साइड में नहीं लिखता. और मंडे जहां लिखा है ना बच्चे ने, मैं निरंजन की बात कर रही हूँ. निरंजन ने जहां मंडे लिखा है ना, मंडे एकदम साइड में लिखना है. मंडे एक जैसे डेट अपनी साइड में लिखी हुई है ना, वैसे मंडे भी अपने को एकदम साइड में लिखना है. क्लास वर्क सही जगह पे है. चैप्टर 2 को बीच में लिखो, साइड में मत लिखो. चैप्टर 2 बीच में लिखो. और चैप्टर नंबर, हाँ ये मैम, हाँ ये वाला, इसको आपको बीच में लिखना है. थोड़ा सा आपने थोड़ा साइड में लिखवा है. मार्जिन से सटा के चैप्टर कभी नहीं लिखते हैं. चैप्टर को हमेशा पेज के बीच में लिखते हैं. तो आप है ना चैप्टर नंबर 2 पेज के बीच में लिखवाओ, है ना. और फिर उसके बाद उसके जस्ट नीचे उसका नाम आ जाएगा आर बॉडी. विश्वास आपको अब समझ में आया? आपने निरंजन का देखा. किंजल बेटा अपना बताओ. भव्य आपने लिखा? मैं एक काम करूंगी, आज मैं एक 4 लाइन की नोटबुक खरीद के ले आऊंगी ताकि आप लोगों को इजी हो जाए थोड़ा सा, है ना. मैं आपको 4 लाइन की नोटबुक में करवा दूंगी. फिर अपन क्लास में बैठे बैठे काम करेंगे और फिर उसके बाद वो वर्क मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी. ठीक है? अगर आप क्लास में नहीं कर पाते हो, फॉर एग्जाम्पल अब हम सिर्फ रिटर्न काम करेंगे रोज क्लास में. अब हमारी कोई रीडिंग बाकी नहीं है, कोई वीडियो बाकी नहीं है. बस वेडनेसडे और सैटरडे को आपका स्टोरी टेलिंग होगा. तो वो मैथ्स के पीरियड में भी हो सकता है, ईवीएस के पीरियड में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. मगर अब हम सिर्फ क्या करेंगे? रिटर्न काम करेंगे. ये सबको समझ में आ रहा है ना? सबको समझ आ रहा है ना? ये
हम सिर्फ रिटर्न काम करेंगे, है ना? तो अब मेरी बात सुनो, किंजल मम्मा को बुलाओ। बेटा सब जना अपनी मम्मा को बुलाकर लेकर आओ। किंजल, विश्वास, निरंजन की मम्मा निरंजन के पास ही है। किंजल कैमरा ऑन करो, किंजल कैमरा ऑन करो। मम्मा ओ मम्मा आ जाना, मैं सूरत जाऊंगा 22 दिन के लिए, मुझे छुट्टियां मिल जाएगी। हाँ? एक सेकंड रुको, अपनी मम्मा को बुलाओ। आपकी मम्मा मुझसे अपना बात कर लेगी, जो भी बात करनी है। मम्मा हेलो हेलो। यस मैम, मैं यहीं पर हूँ। एक सेकंड, सारे पेरेंट्स आ जाए एक बार। लिख लिख। छुट्टी मिल रुको ना मम्मा को बुला के लाती हूँ, एक मिनट। लक्षिता, आपकी मम्मा कहाँ है बेटा? जल्दी मम्मा को बुलाओ। चलिए, मम्मी ने बुलाया क्यों है? कुछ बात करनी होगी मैम, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये बंद कर दे, बुक सब हो गया ना? देखो संगम की मम्मा आई हुई है ना, फटाफट बुलाओ। उनको भी लेट हो, संडे मंडे उनको भी लेट हो रहा है। और ये मेरी मम्मा आ रही है। जल्दी बुलाओ। देखो सबकी मम्मा बैठे हैं ना यहीं पर, सबकी मम्मा यहीं पर है ना। विश्वास, आपकी मम्मा यहीं पर है? अच्छा ओके, विश्वास की मम्मा यहीं पर है, ठीक है। लक्षिता, आपकी मम्मा यहीं पर है? गुड मॉर्निंग। किंजल की मम्मा आ रही है? आ गई मैम। यस मैम। अब आप हटो, मम्मा को बैठने दो 2 मिनट। हाँ जी मैम है ना, बच्चों के 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं ईवीएस में, ठीक है। मैथ्स में भी बच्चों का कुछ ऐसा ही है, 2 चैप्टर्स बच्चों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे पता है आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप प्रॉपर बच्चों के पास बैठ सको और उनको रिटर्न वर्क करा सको। इसलिए मैं क्या करूंगी कि मैं एक 4 लाइन वाली नोटबुक लेकर आऊंगी बच्चों के लिए, ठीक है। और मैं उसमें बच्चों को बराबर यहाँ पर काम करवाऊंगी, कहाँ, ऑनलाइन मैं काम करवाऊंगी, ठीक है। आपका इतना काम बनेगा कि आपको जो काम मैंने करवाया है वो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी। अब देखो वो काम आने में थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, क्योंकि काम आपको पता है मैं डायरेक्टली नहीं भेजती हूँ, मुझे वर्षा मैम के थ्रू भिजवाना पड़ता है ना। जी। तो वो काम आने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, वो शायद शाम तक भेजे या फिर कभी भी भेजे, क्योंकि मेरा काम तो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। मैं मैम को फोटो क्लिक करके पीडीएफ बना के भेज दूंगी, मगर मैम कब फ्री होते हैं और मैम कब भेजते हैं वो उनके ऊपर है। मगर जो काम मैं यहाँ पे कराऊंगी ना, आप बस इतना सा ध्यान रखना कि बच्चों का वो डे टू डे में कंप्लीट हो, क्योंकि अगर अभी काम कंप्लीट रहेगा ना तो स्पेलिंग्स याद कर पाएंगे। जी फर्स्ट बिल्कुल के बात बच्चे ज्यादातर मार स्पेलिंग्स में ही खाते हैं, वो सबसे पीछे स्पेलिंग्स में हो जाते हैं, जी है ना। अब सिर्फ इनका रिटर्न वर्क चलेगा, ठीक है। मैथ्स में इनका एक चैप्टर और बाकी है, एक चैप्टर करा के मैं इनका रिटर्न वर्क कराऊंगी। वो तीनों चैप्टर्स एग्जाम, अगर इनके एग्जाम्स मेरे पास हालांकि कोई भी सूचना नहीं है एग्जाम के तहत कि इनका एग्जाम कब लेना है, क्या करना है, ठीक है। क्योंकि अपन जुलाई में लेट स्कूल खोली, तो आई थिंक अभी अगस्त मिड में होंगे इनके एग्जाम। तो अभी अपने पास हफ्ते भर का बहुत अच्छा टाइम है कि अपन बच्चों को काम करा के उनको कोप अप कर सके, जी ठीक है। तो ये हफ्ता इन बच्चों का ईवीएस में तो रिटर्न वर्क ही रहेगा। जी मैं धीरे धीरे स्पीड पकड़ूंगी, क्यों? क्योंकि एक बार एक चैप्टर खत्म किया, बच्चों को मेरा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि मेरे काम कराने का पैटर्न क्या। और अभी अगर ये लोग पैटर्न सीख गए ना, तो मैं सच बता रही हूँ 9th क्लास तक ये लोग इस पैटर्न को हमेशा फॉलो करेंगे। भले ही नोटबुक्स बदले, टीचर्स बदले, स्कूल बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चा अगर अभी पैटर्न सीखेगा ना तो वो पैटर्न आगे आजमा पाएगा, जी ठीक है। अभी आता है।
क्या हुआ? लिखना अभी ऐसा ही आता है, कुछ ज्यादा नहीं आता है। लिखना भी अपने को पैटर्न से मतलब है। देखो हैंड हाँ। राइटिंग तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी खुद की हैंड राइटिंग शुरू में बहुत ज्यादा बकवास थी, पर आज आते आते हैंड राइटिंग ऐसी है कि मैं खुद कैलीग्राफी करती हूँ, है ना। तो हैंड राइटिंग तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हैंड राइटिंग इनको खुद को समझ आता जाएगा कि नहीं यार मैं गंदा लिख रहा हूँ, मुझे लिखना तो अच्छा पड़ेगा। तो ये चीज इनको खुद को समझ में आ जाएगी। हाँ वो बात अलग है, बिल्कुल ही नहीं लिखना आता है तो इनको लिखने की प्रैक्टिस चाहिए। और इन लिखने की प्रैक्टिस पूरी की पूरी लिखने की प्रैक्टिस। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो मैं काम कर रहा हूँ इनका अगर डे टू डे बेसिस पे कंप्लीट रहेगा ना, तो इनके यहाँ प्रेशर बिल्डअप रहेगा कि मुझे काम खत्म करना है, और ये एक सब्जेक्ट में नहीं सारे तो एक सब्जेक्ट्स में होता है। हैबिचुअल भी हो जाएगा ना बच्चा उस चीज के लिए, तो वो फिर कंटिन्यू रहेगा फिर। सही बात है। क्योंकि इनकी हैबिट बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है इनकी अभी हैबिट का बनानी। थोड़ा ट्रैक कर चुके हैं। ठीक है मैम, बिल्कुल। है ना? तो मुझे ये हफ्ता भर आप लोगों का थोड़ा साथ चाहिएगा। मुझे पता है आप सब हाउसवाइफ हो, सबको मुझसे ज्यादा काम है सबको मुझसे, मैं तो 12:30 पढ़ा के फ्री हो जाती हूँ, मगर आप लोगों का काम पूरे दिन चलता है, तो मैं वो चीज समझ सकती हूँ। मगर एक थोड़ा सा बस शाम के टाइम आप कभी भी फ्री हो जाओ तो आप एक बार चेक कर लेना कि मेरे बच्चे ने काम किया नहीं किया, थोड़ा स्पेलिंग्स वगैरह का एरर देखना, क्योंकि यहाँ पे इतना दिखता ही नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। यहाँ पे पिक्चर भी क्लियर दिख जाए वो बड़ी बात है, तो यहाँ पे इतना दिखता भी नहीं है। प्लस अपना ऐसा भी नहीं है कि बच्चों से काम मंगवाया, बच्चों का काम चेक किया, ऐसा भी नहीं है ना। तो मैं तो देखो मैंने तो बहुत स्ट्रिक्टनेस से पढ़ाया है सीबीएसई में, ये आरबीएसई है। मैंने इससे ट्रिपल स्ट्रिक्टनेस से पढ़ा है सीबीएसई में। तो बस नहीं मैं मैम, ट्रिक चाहती के हूँ बिना कि बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर उनको ऑनलाइन पढ़ा रहे हो और विदाउट ट्रिक आप पढ़ा रहे हो ना, तो वो उनके ऊपर से जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, वो बस बाहर ऑनलाइन बैठे रहेंगे और कुछ कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ अगर मैं कहीं हूँ तो वहाँ के बच्चे एटलीस्ट थोड़ा सा एक वो होता है ना लेवल अपना अपग्रेड कर लें, और कुछ नहीं। नहीं, बस मेरा हमेशा से मोटिव आपके पढ़ाने का तरीका और अदर मैम से बहुत मतलब अच्छा है। अनीता मैम भी अच्छा पढ़ाते हैं, अंकिता मैम, लेकिन आपका उनके इक्वल मतलब देखे ना तो बहुत हाई है। तो बच्चे अच्छे से समझ भी पाते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट भी लेते हैं, तो थोड़ा बच्चे भी एक्टिव रहते हैं। कौन रिकी मैम है अच्छे से आगे, मैम ऑन मत करो मम्मा, एक बार मेरे को बैठने दो अच्छे से। तो वो एक डर रहता है, प्यार भी है डर भी है, तो ये होना जरूरी है बच्चे के अंदर। बस वही है मस्ती। मैम, और कुछ नहीं चाहिए बच्चों से, बस यही चाहिए। तो एक हफ्ते पर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो बेझिझक 8 बजे तक मुझे कॉल करिए। आप लोगों को टेलीग्राम पे मेरे नंबर मिल जाएंगे। 8 बजे तक बेझिझक मुझे कॉल कीजिए। ज्यादा अर्जेंट भी हो जाता है तो आप मुझे आराम से 10 बजे तक एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको कॉल कर दूंगी। क्योंकि ऑन एंड एवरेज ऐसा हो जाता है कि मेरे को नींद लगती है और मैं सो जाती हूँ जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। आप कह रहे हो जैसे हाँ। हम ध्यान रखेंगे, वैसे भी ध्यान देना पड़ता है, तो कंटिन्यू करेंगे मैम। नहीं देखो आप लोग हाउसवाइफ तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बस और कुछ नहीं, थोड़ा सा फिर बच्चे डिफिकल्ट के लिए रहता निकाल लेते हैं है निकालना पड़ता है। और ये टाइम ऐसा ही होता है, काम छोड़ो, पहले पहले आधे घंटे इनके पास बैठो, तो वो मैनेज करना पड़ता है। मैं हेलो समझ गई हूँ। बच्चे मैम, बच्चे ये सब जो आप होमवर्क डालोगे टेलीग्राम पे आएगा, तो मैं 5-6 दिन तो इसको नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि ये उज्जैन जा रहा है अभी। तो मैं आने के बाद में जो भी होमवर्क डेट वाइज वो पूरा कंप्लीट करा दूंगी इसका जो भी है। आने के बाद बस इस चीज का ध्यान रखना कि बच्चा जल्दबाजी में गलतियां ना करे, और कुछ भी नहीं, वो तो मैं पास में बैठ के ही कराती हूँ, सारे सिलेबस का काम मैं खुद ही कराती हूँ। बस फिर और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग पास में बैठ के कराओ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इससे तो क्या है ना, इसमें समझ आता नहीं है, ये तो फोन में दूसरे करने लग जाता है, तो उसको पास में तो बैठना ही पड़ता है। कोई जी बात नहीं, मैम, कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसा करेंगे। और शायद हो सके तो क्लास ना करा पाऊँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक